नमस्कार और स्वागत है बंगाल की राजनीति में आए सबसे बड़े उलटफेर पर हमारी विशेष कवरेज में। आज की सबसे बड़ी खबर, जहां 4 मई 2026 के नवीनतम चुनावी नतीजे ने पश्चिम बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। नतीजों की घोषणा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के अभेद्य गढ़ को भेदते हुए बंगाल में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। ये जीत बीजेपी के लिए एक ऐतिहासिक ट्रायम्फ है, जिसने पहली बार बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का रास्ता साफ कर दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक मजबूत बहुमत प्राप्त किया है। बीजेपी ने 148 प्लस का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे राज्य में उनके लिए सरकार बनाने का रास्ता खुल गया है। ये पहली बार होगा जब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, जो दशकों से चली आ रही राजनीतिक परंपरा को तोड़ता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस ऐतिहासिक जीत के पीछे हिंदुत्व लहर का एक बड़ा योगदान है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा राजनीतिक झटका है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी सत्ता बरकरार रखने में विफल रही, जिससे उनकी हार हुई है। राजनीतिक विशेषज्ञ इस परिणाम को भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक बड़ा और अप्रत्याशित उलटफेर मान रहे हैं। सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर का नतीजा भी चौंकाने वाला रहा। भवानीपुर में बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 से अधिक वोटों के अंतर से पराजित किया। ये मुकाबला पूरे देश में चर्चा का विषय बना रहा, जिसमें शुभेंदु अधिकारी की जीत ने टीएमसी की हार पर मुहर लगा दी। इस बड़े चुनावी नतीजे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल में उद्योगों को नष्ट करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। ये चुनाव परिणाम न केवल पश्चिम बंगाल बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी कई महत्वपूर्ण संकेत देता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब एक नए युग की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें बीजेपी सत्ता की बागडोर संभालेगी। इस ऐतिहासिक चुनाव पर विस्तृत राजनीतिक विश्लेषण के लिए हमारे साथ बने रहें। देखने के लिए धन्यवाद।